आज़ाद मुल्क में रहने वाले हैं, हम एक आज़ाद शहरी हैं। आई थिंक दे देने चाहिए। अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं तो कोई मसला नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट या एब्सोल्युटली यस? एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट ही है। अमेरिका का हमने कोई एहसान नहीं लेना। इमदाद तो देखें अमेरिका देगा तभी आप चलेंगे, वरना तो आप बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। नून लीग पे कुछ हो जाते हैं, पीपल पार्टी पे कुछ हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें इंसानों के बारे में बात करनी चाहिए। अमेरिका के साथ देना चाहती हैं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, मशहूर सहाफ़ी नजम सेठी ने एक टीवी प्रोग्राम में यह बयान दिया है कि अगर अमेरिका अपनी इमदाद के बदले में अपने जहाज़ों के लिए अड्डे मांगता है तो पाकिस्तान की हुकूमत को ये अड्डे दे देने चाहिए। इसके बाद एक नई बहस हमारे पाकिस्तान में शुरू हो गई है। अगर नाज़रीन आपको याद हो तो पिछली हुकूमत जो कि इमरान खान साहब की थी, उन्होंने बड़ा क्लियरली एक प्रोग्राम में कह दिया था एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद उनकी हुकूमत चली गई। अभी नजम सेठी के बयान के बाद क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी ये कहना चाहिए कि एब्सोल्युटली नॉट, या वो कहेंगे एब्सोल्युटली यस? हम इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। उनके पास चलते हैं और जानते हैं उनकी राय कि वो क्या कहते हैं, एब्सोल्युटली नॉट या एब्सोल्युटली यस। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, नजम सेठी साहब जो कि मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने एक टीवी प्रोग्राम में ये बयान दिया है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान से इमदाद के बदले में अड्डे मांगता है अपने जहाज़ों के लिए तो उनको दे देने चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले पिछली हुकूमत जो कि इमरान खान साहब की थी, और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था एब्सोल्युटली नॉट। तो क्या आप क्या कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट या एब्सोल्युटली यस? आज़ाद मुल्क में रहने वाले हैं, हम एक आज़ाद शहरी हैं। एब्सोल्युटली नॉट, नहीं अड्डे देने चाहिए। क्यों नहीं देने चाहिए? क्या क्या इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? इस वजह से कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। हम किसी अपनी जगह दे के किसी के ऊपर क्यों हमले करवाएं? वो कोई और दरिया इस्तेमाल करें, हम क्यों अड्डे उनको दें? ये उनके बाप के अड्डे हैं, हम नहीं दे सकते। पिछली हुकूमत इमरान खान साहब की थी और उसके बाद उनको फारिग कर दिया गया ऐसे बयान के बाद। आपको क्या लगता है कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो इस तरह का बयान दें कि एब्सोल्युटली नॉट, तो क्या उनकी हुकूमत को ख़तरा नहीं होगा? नहीं, उनकी हुकूमत वैसे ही वो आई हुई है। ये तो हमारा यकीन है अल्लाह पे कि हम अल्लाह पे यकीन रख के, इमरान खान एक यकीन करने वाला बंदा, अल्लाह पे यकीन करने वाला, उसने इसको इनकार कर दिया। ये वो क्या कहते हैं, वैसाखियों पे आए हैं, ये उस वजह से ये हुकूमत कर रहे हैं। ये लोगों ने सिलेक्ट थोड़ी किया है, ये तो लोगों ने इनको, जिसने भी सिलेक्ट किया है ये सबको पता है। अवाम के साथ, अवाम की राय से तो आया, इमरान खान आया। ये तो उनको उसकी हुकूमत चोरी करके ये आया है, बस उसके बंदे चोरी किए, उनको ख़रीदा तो अपनी हुकूमत बना ली है। ये 3 महीने रहती है, इसकी कोई मजबूती नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। ईमान मजबूत है तो अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला मतलब कि एब्सोल्युटली नॉट ही है। इंशाल्लाह ताला ये वापस इमरान खान आएगा तो मुल्क इंशाल्लाह ताला, ज़रूरी नहीं है कि हमें सारा खाना पीना अमेरिका नहीं देना है, तो इंशाल्लाह ताला हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। इंशाल्लाह हमें नहीं नज़र आ रहा कि हम कुछ बेहतर देखें अपना मुस्तकबिल, लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान आएगा तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ज़रूर बेहतर होगा। हमने जो देखना था वो देख लिया है, जो हालात हमारे साथ चल रहे हैं। मेरा ख्याल है नहीं देने चाहिए। एब्सोल्युटली नॉट या यस? एब्सोल्युटली नॉट। पिछली हुकूमत चली गई थी इसी बात के बाद। कोई बात नहीं, हक पे ही गए थे। नई हुकूमत की तरह वो तो नहीं कर रहे, हमारे साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहे जो फ्यूल और बिजली की मद में हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम रशिया के साथ उसके मुकाबले में ज़्यादा ताल्लुक़ बना लें तो हमें अपनी चीज़, हमें किसी की इमदाद लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने ही फाइनेंस से हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं देने चाहिए। क्यों? बस अमेरिका का हमने कोई एहसान नहीं लेना। एहसान नहीं लेना? हाँ जी। बच्चे तो आप लोग वहीं पे पढ़ाना चाहते हैं, बाहर भेजना चाहते नहीं चाहते, हम नहीं भेजते, हम नहीं भेजते। अमेरिका को क्रॉस करना पड़ेगा। क्या कभी भी हमारे साथ अच्छा नहीं रहा, अंदर खाने वो ना हमारा दुश्मन ही रहा है जी। उसको कोई अड्डे देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ना दें। नॉट कहा तो हुकूमत को ख़तरा नहीं होगा? होता है तो होए, हुकूमत को चाहिए मैनेज करे। मैनेज करें? हाँ जी, मैनेज करे, निपटे उनके साथ। ऐसे तो नहीं कि वो जो कहेंगे तो ये करते जाएं। नजम सेठी साहब के आप पिछले 5-6 रिकॉर्ड निकाल के देख लें। पीटीआई गवर्नमेंट में उनके बयानात कुछ होते हैं एक ही बात पे, मुस्लिम नून लीग पे कुछ हो जाते हैं, पीपल पार्टी पे कुछ हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इंसानों के बारे में बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को अड्डे दे देने चाहिए इमदाद के बदले में। आप क्या कहते हैं? देखें जी, अड्डे अब उन्होंने अपने जितने खोले हुए हैं ना, वो समझ रहे हैं ये वही वाले अड्डे हैं।
कि खंगी आओ तो लंगी आओ। कौन से अड्डे खोले? जौन से भी अड्डे हैं वो सारी दुनिया को पता है, मुझे नहीं पता सिर्फ कि सहाफ़त में क्या क्या हो रहे हैं, ज़िया शाह साहब क्या कर रहे हैं, आपके नजम सेठी साहब क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम किसी अच्छे बंदे के तबसरे के ऊपर बात करें। अब आप मरीम नवाज़ के ऊपर बात करना चाहेंगे या इवन फवाद चौधरी के ऊपर बात करना चाहेंगे, ये वो पर्सनैलिटीज़ नहीं है जिनके ऊपर हम खामखा अपना टाइम ज़ाया करें। एब्सोल्युटली नॉट या एब्सोल्युटली यस? एब्सोल्युटली नॉट। मैं कुछ नहीं कहूँगी। अमेरिका का साथ देना चाहती हैं? नहीं देना चाहती हैं, यानी एब्सोल्युटली नॉट। आई थिंक दे देने चाहिए। अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं तो कोई मसला नहीं है अमेरिका के साथ। हाँ, अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो किसी के साथ आपको मतलब मेरे ख्याल से शेयरिंग करना, अगर आपकी किसी से भी टर्म्स अच्छे हैं तो आपको उसके साथ कर लेनी चाहिए। अमेरिका हमारे लिए बेनिफिशियल हो, पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो, और क्या नाम है, आप समझ रही हैं कि हमारे टर्म्स अच्छे हैं उन लोगों के साथ, तो मेरे ख्याल से ये आप बताएंगी ना, मैं थोड़ी बताऊंगी। आप एक्चुअली मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि ताल्लुकात किस तरह के हैं, लेकिन बट मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये, लाइफ में आपको अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, वो आगे आपके काम आती हैं। फिर हम कहते हैं कि नहीं देने चाहिए। आपको कनाडा की रिहाइशी है? जी हाँ। फिर भी आप कहती हैं? यस, हम ट्रू पे हम ये कहते हैं कि बिल्कुल इमरान खान राइट पे है। जो हमारी इस टाइम जो हुकूमत है ना, वो बिल्कुल राइट पे नहीं है। तो आप खुद तो कनाडा में रह रही हैं और आप कह रही हैं अपने मुल्क के हिसाब से कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में लोगों को जो शहरियत है ना, वो अच्छे तरीके से उनको हैंडल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने देखा है वो सिस्टम बिल्कुल ही डाउन हो चुका है। जितनी देर इमरान खान 3 साल रहा है उसके मुताबिक ये हम नहीं देख रहे हैं। और सबसे पहले कि हमारा हक ही छीन लिया गया वोट डालने का। ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अब वोट डालने का हक नहीं रहा, क्या कहती हैं? मैं इस पे बहुत ज़्यादा मैं नहीं बल्कि हमारे उधर जितने कनाडा में रहते हैं ना लोग, वो सब इस पे वो एहतजाज कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ बेइंसाफ़ी हुई है, कि जो उसने हम लोगों के लिए किया था, जो हमारे हकूक़ थे। हम आते थे, हमें पता चलता था कि हम यहाँ के पाकिस्तानी शहरी हैं। मैं 2 साल पहले भी यहाँ पे आई थी, वहाँ की और अब के 2 साल के बाद जो अब आए हैं ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है इन लोगों ने, और कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है जो हम खबरों में नहीं देखते, बल्कि अब जो हकीकत है वो सामने आ रही है। और मैं इस चीज़ पे एग्री करती हूँ कि दिस इज़ नॉट टू फेयर टू इमरान खान। एब्सोल्युटली नॉट या एब्सोल्युटली यस? एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नथिंग। नथिंग? क्या वजह इतने मायूस? नहीं, कोई मायूस नहीं, बस दोनों तो एक ही जब सी बात है, कभी टॉस कर लें, वो दोनों तरफ से जिस तरफ आएगा हारेंगे हम ही। नहीं, इमदाद तो देखें अमेरिका देगा तभी आप चलेंगे, वरना तो आप बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो अड्डे पहले भी वैसे दे चुके हैं, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन रशिया भी तो हमें जो है वो इमदाद दे सकता है। रशिया आपको कभी भी इमदाद नहीं दे सकता। रशिया से क्या वजह? रशिया से आप क्या इमदाद लेंगे? रशिया खुद एक जंग लड़ रहा है, उसको क्या पड़ी है आपको इमदाद देने की? वो कोई लॉजिक नहीं है। बाकी खान साहब ने भी बेचा था, वो फ्यूल आएगा, वो रशिया से तेल लेंगे। अब हमारे पास भी हैं 20-22 करोड़ लोग हैं जो ये मानने को तैयार हैं, हालांकि रशियन जो क्रूड है वो किसी भी रिफाइनरी में पाकिस्तान में रिफाइन नहीं हो सकता। पाकिस्तान के पास ही कोई रिफाइनरी नहीं है, ठीक है ना। तो जिस बंदे को थोड़ा सा भी ऑयल के बारे में पता हो, वो जानता है कि ये एक शोबाजी थी, वो ठीक है उन्होंने कर ली। बाकी ठीक है, वो अमेरिका को अड्डे वैसे भी मिल जाएंगे, वो नजम सेठी साहब के पूछे बगैर भी मिल जाएंगे, उनसे कोई नहीं पूछेगा। हाँ, आपको लगता है कि गवर्नमेंट दे देगी? जब देना होगा तो दे देगी, और हमें फिर 3-4 साल बाद पता चलेगा कि दे दिए। फिर पता चलेगा। शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त क्या कहना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट या एब्सोल्युटली यस? नहीं, उन्हें मेरे ख्याल है घर चले जाना चाहिए। वो खामखा अपने सर एक मुसीबत ले रहे हैं, जो उन्होंने नहीं किया उसका ज़िम्मा भी अपने सर पे ले रहे हैं। आप अपना वोट बैंक ख़राब कर रहे हैं, कुछ नहीं। नाज़रीन, शहरी का ये कहना था कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो जो उन्होंने नहीं किया वो अपने सर पे ना डालें और उनको वापस घर चले जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उनके पास एब्सोल्युटली यस का भी ऑप्शन नहीं रहा है। और वो ये कह रहे थे कि अब एब्सोल्युटली नथिंग। आपने 2 तरह की मिली जुली राय लोगों से सुनी, किसी ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट और किसी ने कहा एब्सोल्युटली यस। कमेंट सेक्शन में मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ कि आप बताएं कि आप क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।